भारत की राजनीति का इतिहास देखें तो ऐसे नेता बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने सत्ता से ऊपर किसान को रखा हो। चौधरी चरण सिंह इसी की एक बेहतरीन मिसाल हैं। आज हम स्लाइड दर स्लाइड उनकी कहानी और उनकी सोच को समझेंगे। उनकी पूरी राजनीति, उनकी पूरी सोच का सार बस इसी एक लाइन में है। यही वो फलसफा था जिसने उनके हर फैसले को एक दिशा दी और उन्हें किसानों का सबसे बड़ा नेता बना दिया। असल में चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो अपने आप में एक आंदोलन थे। उनका पूरा जीवन बस इसी एक सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता रहा कि किसान की भलाई में ही देश की सच्ची तरक्की है। तो सवाल उठता है कि ये सोच आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए उनके शुरुआती जीवन पर एक नज़र डालते हैं। वो उत्तर प्रदेश के एक बिल्कुल साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे, तो बचपन से ही उन्होंने खेत, खलिहान और किसानों की तकलीफों को बहुत करीब से महसूस किया था। यही अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीति की बुनियाद बना। तो चलिए अब देखते हैं कि खेतों से निकलकर ये नौजवान आज़ादी की लड़ाई का एक अहम चेहरा कैसे बना। साल था 1929। वो गांधी जी के संपर्क में आए और बस वहीं से उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। आज़ादी की लड़ाई में वो पूरी तरह कूद पड़े। कई बार जेल भी गए, पर उनका इरादा पक्का था। और जब देश आज़ाद हुआ तो उनका पूरा का पूरा फोकस उस एक वर्ग पर था जिसके लिए वो हमेशा लड़ना चाहते थे, भारत का किसान। जब उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने जमींदारी प्रथा जैसी, मतलब जो किसानों का शोषण करती थी, उस व्यवस्था पर सीधा हमला बोला। सोचिए, ये वो दौर था जब देश का सारा ध्यान बड़े बड़े उद्योगों पर था, लेकिन चौधरी साहब ने सरकार की नीतियों का रुख गांवों की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिससे जमीन पर हक उसका हो जो उस पर हल चलाता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पूरी आर्थिक सोच का आधार था। वो साफ कहते थे कि देश की तरक्की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि लहलहाते खेतों से होती है। तो उनका जो विजन था वो 3 सीधे साधे कदमों पर टिका था। पहला, भूमि सुधार, मतलब जमीन जोतने वाले को मिले। दूसरा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उद्योगों से पहले खेती को तवज्जो दी जाए। और तीसरा, ग्रामीण भारत को देश की तरक्की का केंद्र बनाना, ताकि देश की नींव मजबूत हो सके। उनका ये सफर उन्हें देश के सबसे बड़े पद तक ले गया। तो देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा। हाँ, ये सच है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, शायद भारत के इतिहास के सबसे छोटे कार्यकालों में से एक। पर जो बात ज्यादा जरूरी है वो ये कि इस छोटे से समय में भी उन्होंने अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया। उनकी पहचान हमेशा एक सादगी से रहने वाले और एक ईमानदार नेता की बनी रही। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में चौधरी चरण सिंह क्यों जरूरी हैं? उनकी विरासत क्या है? चलिए इसे समझते हैं। उनकी विचारधारा बिल्कुल साफ थी। वो मानते थे कि भारत का असली विकास विदेशों के मॉडल के नकल करने से नहीं होगा। देश की तरक्की का रास्ता तो गांव की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से ही निकलेगा, जहां किसान खुशहाल हों। वो सिर्फ एक जमीनी नेता ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत गहरे विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने भारत की गरीबी, किसानों के संकट पर बहुत गहराई से लिखा और उसके समाधान भी बताए। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये किताबें आज भी उतनी ही सटीक लगती हैं। अब जरा स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 23। देखने में तो ये सिर्फ एक संख्या है, पर यह चौधरी चरण सिंह की पूरी विरासत को बयां करती है। जी हाँ, 23 दिसंबर, उनका जन्मदिन। आज पूरा भारत इसे राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि देश उन्हें किसानों के सबसे बड़े हमदर्द के रूप में याद करता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आज जब हम कृषि सुधारों की, ग्रामीण विकास की इतनी बातें करते हैं, तो चौधरी चरण सिंह की वो किसान केंद्रित सोच हमें क्या सिखा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।